press briefing regarding this matter which is going on. On 9th November 2025, there was a video which was circulating on social media wherein Pooja Nayak had made a statement that there was a scam, a job scam in which large sum of money transaction took place, 17 crores 68 lakhs between 2019 to 2022, and there were two government officials which were involved. So हमने इसका पूरा बैकग्राउंड हमने पहले देखा इस एलिगेशंस का। तो बैकग्राउंड ये है कि पूजा नायक 5 केसेस में पहले इन्वॉल्व रही है और उन 5 केसेस में अरेस्ट भी हुआ और 21 नवंबर 2024 को शी वॉज रिलीज फ्रॉम बेल। अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर अगो शी वॉज रिलीज ऑन बेल। उसमें से 3 केस ऑलरेडी चार्जशीट भी हो चुके हैं, 2 केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनके केसेस में हमने रिकॉर्ड एग्जामिन किया तो उसमें कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट फंक्शनरीज के अगेंस्ट। फिर भी क्राइम ब्रांच ने इस पर इंक्वायरी शुरू की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर 173 BNSS, जिसमें हमको 14 दिन का टाइम होता है इंक्वायरी करने का। तो एलिगेशन जो उन्होंने दिया है उसको हमने रिकॉर्ड किया, स्टेटमेंट संडे को उनको बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसके जो कंटेंट हैं उसको हमने डीपली थॉरोली एग्जामिन करने की कोशिश की। उसमें उन्होंने फिर से स्टेटमेंट में जो क्राइम ब्रांच को दिया उसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नाम लिया और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे ये ट्रांजैक्शंस होते थे, कितने कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे, उसमें प्रीमाइसेस जो यूज़ हुई हैं कि इस फ्लैट में जाके मैं पैसे देती थी और ये गवर्नमेंट ऑफिसर पैसे लेते थे और इन डिपार्टमेंट के पोस्ट थे और कैसे वो उन गवर्नमेंट ऑफिसर से मिली। ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टेटमेंट में बताई थी जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। लार्ज सम ऑफ मनी इसमें इन्वॉल्व था। उसमें उन्होंने एक बताया था कि देयर वाज अ फ्लैट इन PDA कॉलोनी वेयर दिस ट्रांजैक्शन यूज्ड टू हैपन। तो हमने फ्लैट का जो ओनर है उससे हमने इंक्वायरी की कि आपके फ्लैट में कभी इस तरीके से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पे आते थे क्या कभी, और उसमें कोई पैसे का ट्रांजैक्शन होता था कि नहीं। तो गवर्नमेंट जो फ्लैट ओनर है उन्होंने हमको पूरे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए और उसमें उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में हमेशा से होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं। 2019 ऑनवर्ड्स जब से ये एलिगेशन पूजा नायक ने बोला है तब से ये उस फ्लैट में सिर्फ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ही रहे हैं। सो ये हमको एलिगेशन जो उनकी थी वो कोरोबरेट नहीं हुई। ऐसे भी बाकी जो एलिगेशन उन्होंने किया है उसको हम अलग अलग एविडेंसेस के साथ कोरोबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शी वॉज एन अक्यूज इन 5 केसेस। तो उनका जो भी एलिगेशन है दैट हैज़ टू कोरोबरेट विद द अदर अवेलेबल एविडेंसेस। प्राइमा फेसी उनके जो स्टेटमेंट की फेस वैल्यू पर नहीं लिए जा सकते और अभी तक जो उन्होंने बताए हैं चीज़ें वो कोरोबरेट नहीं हो रही हैं, तो उनके जेन्युइनिटी पर थोड़ा हमको डाउट है। फिर भी हम जो सारी चीज़ें उन्होंने बोली है उसको बहुत डीपली एग्जामिन कर रहे हैं। 14 दिन का टाइम हमको BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर हम सारी चीज़ें करेंगे और जो भी उसमें निकल के आएगा, अगर कुछ कॉन्क्रीट लगता है तो उसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उस हिसाब से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो या फिर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट, दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड। Sir, you are not giving clean chief to anybody right now. Yeah, matter is still under inquiry. As I said, it's 14 days time frame, तो वो हम उस पर डीपली एग्जामिन करेंगे। किसी पॉलिटिशियंस का नाम होने का आपके ऐसा कुछ पॉलिटिशियन को अक्यूज़ नहीं किया है। तो उन्होंने अपने एक चैनल को जो मिनिस्टर 3 लोगों का नाम दिया है, पॉलिटिशियन को अक्यूज़ नहीं किया है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। She has not But accused any politician. has she named the minister? She has not accused any minister. बट नाम लिया है किसी का, नाम लिया है बट अक्यूज़ नहीं किया है किसी और को। 2 ऑफिसर्स है। दो officer। ऑफिसर्स कौन है इनका कुछ? वो मैं अभी आपको जब ऐसे बताना ठीक नहीं रहेगा, ऐसे कोई भी कभी किसी के बारे में एलिगेशन कर सकता है, तो जब तक कोई एविडेंस नहीं हो, हम इंक्वायरी प्रॉपर्ली ना करें तब तक हम किसी का नाम ऐसे लिखेंगे। प्राइमा फेसिस पे इस ऑफिसर से कुछ पुलिस की बात हो गई है क्या इन्वॉल्वमेंट के बारे में? उस पर हम उसमें अगर हमको इंक्वायरी करनी है ऑफिसर के प्रति, ऑफिसर के अगेंस्ट, तो ऑफिसर को बुलाने का जो प्रोसीजर है वो अलग है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर होता है। तो अभी जो इन्होंने बोला है पूजा नायक ने, उस पर हम इंक्वायरी करें। सर लास्ट टाइम ने स्टेटमेंट दिया, उसमें कोई भी स्टेटमेंट में कोई फैक्ट नहीं मिल पा रहा है।
अभी तक नहीं मिल पा अभी रहा। तक कोई भी या फिर अभी तक वो कोरोबरेट नहीं हुआ है, बट और भी चीज़ें रह गई हैं अभी। तो दो अभी हमने officer- कुछ पार्ट एग्जामिन किया है, तो उसमें कोरोबरेट नहीं या होता। वही दो ऑफिसर्स के नाम, फिर मिनिस्टर का नाम, फिर वो फ्लैक्स जहाँ आप पे अगर उसने किसी बोला था। हाँ तो किसी- कोई भी कोलैबोरेट नहीं हो रहा। अभी चालू है मतलब process। पूरी स्टेटमेंट उसकी अभी 4 दिन ही हुए इंक्वायरी को। सर, 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 अभी चालू है इस पर। तो उसकी पूरी स्टेटमेंट जो टाइम मिल रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा इंक्वायरी अभी चालू है। अभी क्या हो रहा है कि सब अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर द एयर कि अभी मैटर स्टिल इन इंक्वायरी है। 14 दिन का टाइम हमको दिया गया, अभी 4 ही दिन हुए। सर लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर इन लोगों का नाम था लास्ट ऑन रिकॉर्ड कोई नाम नहीं कोई नहीं, कोई भी है। ऑन रिकॉर्ड किसी का भी नाम नहीं। सर तो ये लास्ट ईयर सीएम ने जो इंस्ट्रक्ट दिया है सबका पैसा वापस मिलेगा, तो पुलिस ने 1 साल में क्या किया इसके ऊपर? उसमें रिकवरी किया है पुलिस ने इस पे एसेट्स का और उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, तो उसको हम कोर्ट के थ्रू प्रोसेस में है वो सारी चीज़ें। कितना सर ये 72 CR का मामला है, ये जो पैसा है वो कहाँ तक गया है? तो पूछा कि वहाँ पे ही अभी है या वो है, अभी उन्होंने अभी बताना शुरू किया है कि मैंने इस ऑफिसर को इस ऑफिसर ने मुझसे इतने जॉब्स का प्रॉमिस करके पैसा लिया। तो वो देखते हैं, उनको वो एग्जामिन करेंगे। बट लास्ट ईयर पुलिस ने जो एग्जामिन किया था उसमें ये चीज़ें नहीं आई क्या? ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आया ऐसा। सर रिकवरी का अमाउंट क्या रिकवरी का अमाउंट किस चीज़ का? अभी कितना रिकवर हुआ है? है? रिकवर आपने वो सिर्फ देखना पड़ेगा। asset- सारे जो हमारे पास है, तो मैं आपको समेशन करके दे दूँगा। सर वो सारे केस। फ्लैट किसका है जहाँ पे वो जाके पैसे अब वो नाम फिर से मैं ऐसे किसी का रिवील करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो उतना सर से नहीं हुआ था आपकी इंक्वायरी में हाँ, फ्लैट नहीं वो ऐसा आया है कि फ्लैट ओनर ने बोला है कि मेरे फ्लैट में तो होटल मैनेजमेंट की सुविधा है। सर और एक बात पूछे तो अभी एक एक्यूज से ये एलिगेशन आया हुआ है, एक एक्यूज से, और अभी 33 एक्यूज जो पहले थे उसके अभी इंटरोगेशन वापस हो जाएगा क्योंकि उधर भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं कोई ऑफिसर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना ज़रूरत थी पहले इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट हुआ है। अगर कोई फर्दर कुछ बोलना चाहता है तो मतलब जब जैसे ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, अभी ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है वो मैटर, तो अभी उसमें तो हमारा कुछ होगा नहीं। सर ऑफिसर का नाम के हिसाब से उसी एक फ्लैट में पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था या फिर इन्होंने ऐसा बोला कि इस फ्लैट में मैं जाती थी। एक ही फ्लैट का नाम दिया? अभी एक ही का लिया है अभी तक की इंक्वायरी में, तो उसमें हमने वेरीफाई किया है। और गवर्नमेंट इसने ऑफिस में secretariat का mention नाम किया था दिया। उसने, गवर्नमेंट ऑफिस में भी कुछ मेंशन किया था, उसका भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिस से ऐसा कोई टेंशन ये पहली बार सर, उसने उसके नाम लिया अलावा था। और भी अक्यूज थे पूजा नाइक के अलावा, उनका भी कुछ इंटरोगेशन या फिर उनका भी कुछ होगा सर? ऐसा कुछ अभी तक। सर उन ऑफिसर्स को क्वेश्चन के लिए बुलाने के लिए क्या सरकार की परमिशन की जरूरत होती है क्वेश्चन के लिए? 17A ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में उसके लिए इंक्वायरी की जरूरत इंक्वायरी के लिए परमिशन की जरूरत अभी तक ठीक है। समन्स किसी को नहीं भेजा है। हाँ, अभी तक समन्स भेजे अभी तो हम इन्हीं की एलिगेशंस को वो इंक्वायर कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैं इस ऑफिस में काम करती थी, यहाँ से पैसा आया फिर इनको दिया गया, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे बनाने ये की। पहली बार नाम लिया कि इससे पहले भी नाम लिया था? पहले नाम नहीं आया। वो बोल रही है वो पहले भी बोला था। हमने तो पूरे हमारे केस रिकॉर्ड चेक किए, उसमें तो नाम नहीं। तो अभी तक जो जॉब स्कैम का फंडा आ गया रहा था वो सब फेक जैसा लग रहा है फिर उसके हिसाब से। अभी चालू है। मैं 14 दिन के बाद आपको थोड़ा कॉन्क्रीट बता पाऊंगा इस बारे में। मुझे मिसगाइड कर रही है ऐसा लगता है क्योंकि उसने भी वो बोला है कि पहले भी उसने नाम लिया था। दैट इज अप टू यू टू ड्रॉ कंक्लूजन। बट सर लास्ट ईयर का इन्वेस्टिगेशन फिर एक बार नाम सामने आता है, फिर गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है, तो किसका प्रॉब्लम है? गोवा पुलिस का ये है क्या पूजा मिसगाइड कर रही है? हमारे सामने तो जो जैसे एलिगेशन आता है, पुलिस का काम है, कोई भी कंप्लेन आती है, एलिगेशन आता है, उसको इंक्वायर करना। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बाकी इट्स अप टू मतलब एवरी अदर प्लेयर टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट दिस। वी कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन। सर ये साल के बाद ये ऐसा इशू वापस पूजा ने क्यों आया? वो वही तो मतलब सोचने वाली बात है। दैट इज द ठीक है, थैंक सर यू। और